हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईआर मॉडल में जो हम लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और मेरा एट्रीब्यूट कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंटिटी ऑफ द एंटिटी सेट, यानी कि किसी भी एंटिटी सेट को जब उसमें एट्रीब्यूट एंटिटी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एंटिटी सेट है और देखिए इसका जो हो गया आपका नेम, रोल नंबर, ये क्या हो गया मेरा एट्रीब्यूट हो गया। तो इसी को ये मेरा मल्टीपल टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एट्रीब्यूट में कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सब टाइप। पहला क्या होता है, सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि मेरा सिंपल एट्रीब्यूट क्या है और कंपोजिट की एट्रीब्यूट क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्या है मेरा सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है। और स्टोर्ड एंड डिराइव एट्रीब्यूट, यानी कि किसी भी एंटिटी सेट का स्टोर और ड्राइव एट्रीब्यूट भी हो सकता है। और थर्ड क्या है की एंड डिस्क्रिप्टिव की, यानी कि इसलिए बहुत सारा जितना भी हम एट्रीब्यूट बता रहे हैं ये आपको अच्छा से रिमेम्बर करना है, क्योंकि आगे ईआर मॉडल और आपको क्वेरी लैंग्वेज आपको ये बहुत मदद करेगा कि वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा की एट्रीब्यूट है, कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कौन सा आपको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, कौन सा स्टोर एट्रीब्यूट है, कौन सा डिराइव एट्रीब्यूट है, ये आप लोग को वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बेसिक यहाँ पे बनाया जाता है कि ईआर मॉडल जो आप पढ़ लेते हैं अच्छा से, तो आपको एसक्यूआर पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है उसके बारे में, और सिंगल वैल्यू और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और आगे का जो भी एट्रीब्यूट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्या है मेरा सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, ईच एंटिटी यानी कि हर एक एंटिटी हैज अ सिंगल यानी कि एटॉमिक वैल्यू फॉर द एट्रीब्यूट, यानी कि किसी भी एंटिटी का एक सिंगल वैल्यू यानी कि एटॉमिक एट्रीब्यूट है उसकी हम क्या बोलेंगे, सिंपल एट्रीब्यूट। उसको दूसरा भाषा में हम बोल सकते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि उस एट्रीब्यूट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या है, रोल नंबर, किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपका रोल नंबर है 23, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट में आया कि आपका रोल नंबर एक ही होगा जो कि कॉमन होगा, हर एक बच्चा का रोल नंबर कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। और यहाँ पर देखिए जेंडर, जैसे आपको अब पता चल गया कि आप मेल हैं तो आप मेल ही हैं, आप उसको डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते कि आप मेल के अलावा कुछ और है। तो अगर जैसे जेंडर हो गया तो ये भी क्या होगा, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब क्या है मेरा सेकंड में क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर देखिए कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, द एट्रीब्यूट may be composed of the several component, यानी कि वो जो एट्रीब्यूट है सेवरल कंपोनेंट में वो डिवाइड हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या लिखा है, विच कैन बी डिवाइडेड फर्दर, यानी जिस एट्रीब्यूट को हम फर्दर मल्टीपल में हम उसको डिवाइड कर, मल्टीपल कंपोनेंट में जिसको हम डिवाइड कर पाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि देखिए नेम, अगर किसी व्यक्ति का नेम है तो हम पता कैसे करेंगे ये कंपोजिट है या सिंगल। देखिए किसी व्यक्ति का नेम है वहाँ इसको नेम को हम मल्टीपल में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्यों करेंगे, कंपोनेंट में मल्टीपल कंपोनेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है फर्स्ट नेम, एक क्या होता है मिडिल नेम, एक क्या होता है मेरा लास्ट नेम, यानी कि एक नेम एट्रीब्यूट को हम मल्टीपल कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जिस एट्रीब्यूट को हम डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि एड्रेस हो गया आपका, एक क्या होगा, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट और कंट्री, ऐसे मतलब एड्रेस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस एट्रीब्यूट को हम डिवाइड फर्दर कर सकते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है थर्ड नंबर में, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, विच टेक्स वन एंटिटी, यानी कि वन वैल्यू पर एंटिटी, यानी कि हर एक एंटिटी के लिए वो सिंगल वैल्यू होना। जैसे मान लीजिए हम जैसे रोल नंबर, यहाँ पे देखिए हर एक स्टूडेंट के लिए कॉमन रोल नंबर होगा, यानी यूनिक रोल नंबर होगा, यानी कि एक रोल नंबर किसी और एंटिटी का नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे कि आधार कार्ड नंबर, यानी कि हर एक पर्सन का आधार कार्ड नंबर यूनिक होगा, उसको हम लोग क्या किस चीज में नाम देते हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब देखिए लास्ट यानी कि फोर्थ नंबर में क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है,
विच टेक्स मोर देन वन वैल्यू पर एंटिटी, यानी कि हर एक एंटिटी अगर मोर देन वन वैल्यू कंटेन कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे देखिए मोबाइल नंबर, यानी कि किसी भी पर्सन का एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और ईमेल आईडी भी एक से ज़्यादा हो सकता है। कोई भी पर्सन जो है, पर्सन एंटिटी जैसे मान लें पर्सन एंटिटी है, उस पर्सन एंटिटी का एक से ज़्यादा ईमेल आईडी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए एड्रेस भी आदमी का एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक दिल्ली में आप रहते हैं तो वहाँ का एक एड्रेस हो गया, आप बिहार में रहते हैं एक बिहार का एड्रेस हो गया, उसको हम क्या एड्रेस को क्या नाम देते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे कि देखिए ये सब क्या हो गया, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इस वीडियो में हम लोग देखे हैं कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं स्टोर एंड ड्राइव एट्रीब्यूट क्या होता है, और की और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या होता है, और मेरा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।